अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर नंबर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, पेज नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। साइंस चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सबसे पहली बात, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होती है? लिविंग थिंग मतलब होती है जिसमें जान होता है, ठीक है, जिसमें जान होता है उसे हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग मतलब होती है जो बेजान होती है, जिसमें कोई जान नहीं होता, उसे नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। Let's start. In our daily life, we see a number of things around us, like human beings, trees, cars, stones, birds, insects, papers, bags, and pencils. These things may be natural or human made, living or non-living. Look at the picture given below. यानी कि हम लोग जैसे कि अपने रोज आसपास में बहुत सारी चीज देखते हैं जो लिविंग थिंग होती है और जो कुछ होती है नॉन लिविंग थिंग होती है, दोनों मिला हुआ होता है, ठीक है। एकदम पूरा लिविंग थिंग नहीं होती है और ना ही पूरी नॉन लिविंग। जैसे कि अगर हम लोग क्लासरूम पे भी बैठते हैं तो हम लोग उसमें भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सब देखते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग घर पे होते हैं तब भी हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सब कुछ देखते हैं। तो लिविंग थिंग मतलब होती है जिसमें जान होती है और नॉन लिविंग थिंग मतलब होती है जिसमें कोई जान नहीं होता है। यानी कि लिविंग थिंग नेचुरल थिंग्स होती है जो कुदरती है, और नॉन लिविंग थिंग जो होती है जिसको इंसान ने बनाया हुआ होता है। तो ये पिक्चर्स आप देख रहे हो, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर्स। ये पिक्चर्स में बोला गया है नेम एनी 4 लिविंग थिंग फ्रॉम द पिक्चर। इसमें से 4 लिविंग थिंग बताइए इस पिक्चर से, और इसमें से 4 नॉन लिविंग थिंग बताइए इसी पिक्चर से। तो सबसे पहली बात, 4 लिविंग थिंग में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं? फर्स्ट, मैन, बॉय, डॉग, ट्री, बर्ड, बटरफ्लाई। इतने सारे लिविंग थिंग्स ऑलरेडी हमने आपको बता दिए। अब हम नॉन लिविंग थिंग क्या बताएं इसमें से? सी देखिए आप यहाँ, बॉल, कार, हाउस, चेयर, बुक, टेबल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट पेज। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग। ये सब जो होते हैं, जैसे ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, जिसके पास लाइफ होता है, ठीक है, जिसके पास जीवन होता है वो लिविंग थिंग। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है जिसके पास जिंदगी या लाइफ नहीं होता है। थिंग लाइक सन, मून, माउंटेन, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक्स एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि सन, मून, माउंटेन, ये सब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। और जो ह्यूमन मेड यानी कि जिसने इंसान ने बनाया है, लाइक पेन, बुक, पेंसिल, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ऑल लिविंग थिंग शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग क्या होता है ना, छोटा सा बड़ा होता है, यानी कि बढ़ता जाता है, तो वो ग्रो होता है, तो उससे पता चलता है कि लिविंग थिंग है। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, ठीक है। हर एक लिविंग थिंग, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर इंसान, ह्यूमन, ये सब क्या है? लिविंग थिंग है। ऑल लिविंग थिंग ग्रो। अ टाइनी सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। आफ्टर सम टाइम इट ग्रो अ बिग प्लांट ऑफ ट्री। सी, ये इतना छोटा सा सीड्स है, अब ये थोड़ा सा टाइनी हुआ, इससे क्या हो गया? एक ट्री बन जाता है। तो ये छोटे छोटे से बड़ा होते होते ये एक ट्री बन गया, तो यानी कि ये ग्रो कर रहा है, यानी कि ये लिविंग थिंग है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बेबी एनिमल ग्रो इनटू अ बिग एनिमल, दे ग्रो इन शेप एंड साइज। पहले ये देखिए एग है, उससे फिर चिक्स हुई, फिर ये बढ़ते 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 एक हेन हो जाती है, ठीक है। अ ह्यूमन मैन ग्रो इनटू एन एडल्ट दैट देन एन ओल्ड पर्सन। अब देखिए ह्यूमन का पहले बेबी होते हैं, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो चाइल्ड हो जाते हैं, फिर जब उससे थोड़े बड़े होते हैं तो वो एडल्ट हो जाते हैं, जब उससे बड़े होते हैं तो वो फिर एक ओल्ड पर्सन यानी कि बूढ़े बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपको बताया गया है कि डज योर डॉल और पेंसिल ग्रो, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो कभी भी बढ़ता नहीं है। जैसे कि आपकी डॉल आपके पास रहती है, आपके टेडी बियर आपके पास रहते हैं, वो कभी भी, आप अगर उसको छोटे से अगर आप देखोगे तो वो उतना ही साइज में, वो कभी बढ़ेंगी नहीं या फिर वो कभी छोटी नहीं होंगी, वो एक ही साइज रहती है। पेंसिल, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स बाकी के होते हैं, टॉयज या फिर कुछ भी होते हैं, तो वो कभी भी बढ़ते नहीं है। आपका जितना साइज है वो उतने रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग कभी बढ़ते नहीं क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग नीड वाटर एंड फूड। कैन वी लिव विदाउट वाटर और फूड? नो, हम लोग कभी भी बिना पानी और बिना खाना का नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव। हर एक लिविंग थिंग को खाना चाहिए, पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। फूड हेल्प अस थिंग टू ग्रो।
फूड क्या करते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं बढ़ने में। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। और ग्रीन प्लांट यानी कि जो प्लांट्स ट्रीज होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वाटर से, ठीक है, पानी से, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको एयर से मिलता है और सनलाइट से। एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स अपना फूड नहीं बना पाते हैं, खुद से नहीं बना पाते। वो उसको फूड कहाँ से मिलता है, उसको खाना कहाँ से मिलता है, उसको खाना प्लांट से मिलता है। कभी वो प्लांट से फल खा लेते हैं, कोई सब्जी खा लेते हैं, या फिर कोई एनिमल से, कोई एनिमल को भी खाते हैं लोग, मतलब सॉरी, एनिमल्स को भी एनिमल खाते हैं। जैसे छोटे एनिमल्स को देखना, वो दूसरा एनिमल्स बड़ा एनिमल खा रहा है ना, जैसे बिल्ली को चूहा खा लेती है, ऐसे लायन जैसा है वो डियर को मार के खा लेता है। तो ऐसे ही एक दूसरे को वो लोग अपना ये करके खाते हैं। वी नीड फूड, एयर एंड वाटर। और स्क्वेरल ईटिंग फूड, देखो यहाँ पे हम लोग पानी और खाना खाते हैं। देखो स्क्वेरल भी ये क्या खा रहा है, नट्स खा रहा है ना। लायन ईटिंग फ्लैश, यानी कि वो किसी को मार के खाता है, ठीक है, जैसे डियर हो गया या फिर कोई भी जानवर हो गया, ठीक है, उसको मार के वो खाते हैं, उसका शिकार करते हैं और उसके बाद वो खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं। डज योर डॉल और पेंसिल नीड फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक। तो क्या आपका डॉल या पेंसिल या फिर आपका कोई भी टॉयज पानी चाहता है? नहीं, उसको पानी का प्यास नहीं लगता है। सी लिविंग थिंग फील्स एंड रिएक्ट, यानी कि जो लिविंग थिंग होता है उसको फील होता है, वो रिएक्ट करते हैं। अगर मान लो आपको कहीं चोट लग गया तो आप उसमें फील करोगे, दर्द जो होता है, चोट का जो दर्द होता है उसको आप फील करोगे कि हाँ हमको दर्द हो रहा है, उसमें रिएक्ट करोगे, रोगे, चिल्लाओगे। तो ये होता है। जल, अगर कोई चीज जल जाता है तो उसमें भी हम लोग फील करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज हम लोग फील करते हैं, लिविंग थिंग फील करते हैं। अगर तुमको कोई एक थप्पड़ मार दिया तो तुमको फील होगा कि हाँ मतलब हमको चोट लगा है, तो ये फील होता है। बट अगर तुम अपनी डॉल को, टॉयज को अगर जितना भी मारो, ऊपर से नीचे फेंको या कुछ भी करो, उसको कोई फील नहीं होता, बिकॉज उसमें जान नहीं होता, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है। When we accidentally prick our hand with a small pin, we feel the pain and quickly move our hand away. तो जैसे अभी हम आपको बताया ही था कि अगर कोई भी अगर हम लोग को पिन अगर हम लोग के हाथ में चुभता है तो कोई चुभाता है तो उसको हम लोग को फील होता है, तो हम लोग पेन होता है, दर्द होता है, तो हम लोग अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं। तो यही होता है। When we touch the leaves, to touch me not, plant, it quickly closes its leaves. When we touch an ice cube, our fingers feel cold. When we hear music, our feet start tapping the floor. यानी कि जब भी हम लोग को कुछ, जैसे कि अगर हम लोग कोई ठंड चीज छू लिए, बर्फ छू लिए, ठीक है, डीप फ्रीज पे हाथ दे दी, फ्रीजर पे हाथ रख दिए, तो ये क्या होता है, हम लोग को ठंड लगता है तो हम लोग फट से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो हम लोग को हर एक चीज फील होता है, ठीक है। Now move to next page, page number 8. This shows that living things feel and react. Most animal feel change around them with their sense organ like ear, nose, tongue, eye. एयर से हम लोग क्या करते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। नोज से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल कर सकते हैं। टंग से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। आई से हम लोग देख सकते हैं। एंड स्किन से हम लोग टच कर सकते हैं। जो स्किन रहता है उससे हम लोग टच कर सकते हैं। इंसेक्ट लाइक एंड्स एंड बटरफ्लाइज फील द चेंजेस थ्रू फीलर्स प्रेजेंट ऑन देयर हेड. नो प्रिक डॉल विद अ पिन. डज इट क्राई? नो. नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील एंड रिएक्ट. नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको फील वो रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप अपने डॉल को अगर आप पिन चुभा दो तो वो कुछ ना रोएगी ना रिएक्ट करेगी. लिविंग थिंग ब्रीथ. होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ फ्यू सेकेंड. कैन यू होल्ड इट लॉन्गर? क्या तुम अपना ब्रीथ को होल्ड करो, यानी कि सांस अगर रोक लोगे तो तुम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते. तो हम लोग अपना जो सांस ज्यादा देर तक हम लोग रोक नहीं सकते, ठीक है. नो ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ टू लिव, यानी कि हर एक इंसान सांस लेता है जीने के लिए. दे नीड एयर टू ब्रीथ. और हम लोग क्या चाहिए होता है ब्रीथ करने के लिए? एयर, हवा. एनिमल लाइक कैट, डॉग, टाइगर, लायन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. और एनिमल किससे ब्रीथ करते हैं? अपने लंग्स से. इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो एंड ग्रास हॉपर ब्रीथ देयर एयर होल्स. और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किससे ब्रीथ करते हैं? एयर होल्स से, ठीक है. सी यहाँ पे आपका एयर होल्स है.
आपको दिख रहा होगा, ये फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, प्लांट ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी होल्स इन देयर लिप्स कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, ये जो इंसेक्ट्स है इसका एयर होल्स कहाँ होता है, यहाँ होता है, ये इनसे सांस लेते हैं। गिल्स, फिश किससे सांस लेती है, गिल्स, ये देखिए ये गिल्स है, तो ये फिश जो है गिल्स से सांस लेती है। अब देखिए ग्रीन लीफ जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा इसको जूम करके दिखाएंगे तो ये ग्रीन लीव्स का जो ये पार्ट है ये स्टोमाटा है। ठीक है, ये इससे ब्रीथ लेती है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, और लंग्स तो हम लोग जैसे जानते ही है, ह्यूमन बीइंग किससे ब्रीथ करता है, लंग्स, ये रहा लंग्स, सॉरी ये रहा लंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। एंड इवन ऑल एनिमल्स जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर, लायन, जैसे आपको बताया अभी। Now hold the nose of your doll for a long time. Does something happen to your doll? No, non-living thing do not breathe. अभी जैसे आपको बताया, नॉन लिविंग थिंग जो डॉल होती है, अगर आप उसको नोज अगर आप उसको पकड़ के रखिए, उसको कोई एहसास ही नहीं होगा। वो आप एक या दो दिन भी आप उसको ऐसे नाक पकड़ के रखोगे ना, तो वो जी लेगी, बिकॉज उसमें कोई जान ही नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब वो हमेशा उसको कोई चीज़ का एहसास नहीं होता है। तो नॉन लिविंग थिंग का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होता, जिसको कोई फील नहीं होता, जो कोई बढ़ नहीं सकता। ठीक है, बट यहाँ पे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग, इस सब के अंदर जान होता है। हम लोग ज़्यादा देर तक सांस को अपना होल्ड नहीं कर सकते। Now move to next page. Living things move. Page number 9. All living things have moved from place to place, search for food, shelter. Most animals move with the help of their legs. Fish swims with the help of fins. Bird and insects fly with the help of wings. यानी कि अब हम लोग लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, कोई अपना घर ढूंढने के लिए जाता है जानवर लोग, कोई अपना खाने के लिए जाता है। तो मोस्ट एनिमल जो मूव करते हैं, जैसे कि लेग्स, बहुत सारे एनिमल जो है लेग से मूव करते हैं। जैसे कि आप देखिए जेब्रा है, फॉक्स है, लायन है, टाइगर है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपना लेग से यूज कर रहे हैं। बट कुछ एनिमल्स जैसे फिश जो है, फिश का लेग्स नहीं होता, तो फिश स्विम करती है। ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह, इस पार से वो उस पार जा सकती है। किससे जा सकती है, स्विम्स, और वो स्विम्स किससे करती है, विंग से। ठीक है, और सॉरी स्विम करती है वो फिन्स से। ठीक है, जो उसका वो फिन्स होता है वो उससे करते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई विद देयर हेल्प ऑफ विंग्स, और जो बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही सकते हैं। आप खुद अपने घर पे ही देखे होंगे, बहुत सारा इंसेक्ट्स होते ही है। मान लीजिए हॉर्स फ्लाई हुआ, बटरफ्लाई हुआ, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसके हेल्प से जाते हैं, विंग्स के हेल्प से जाते हैं। और फिश किसके हेल्प से इस पार से उस पार जाती है, फिन्स। ठीक है, फिन्स के हेल्प से जाती है। और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग लेग्स के थ्रू जाते हैं, इस जगह से वो उस जगह। लेग वो क्या यूज करते हैं, लेग यूज करते हैं। नाउ प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। सम प्लांट शो लिटिल मूवमेंट, अ बर्ड ओपन टू बिकम अ फ्लावर। The touch me not plant close, it lives when we touch it. The sunflower always turns towards the sun. यानी कि जो टच मी फ्लावर है, टच मी नॉट फ्लावर जो है वो बहुत क्लोज है। अगर आप उसको टच करोगे तो वो मूव कहाँ कर लेगी, सन के तरफ। ठीक है, वो कहाँ पे मूव कर लेगी, सन के तरफ। अपना जो फेस है वो सन के तरफ कर देती है। तो प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बट वो लिविंग थिंग है, क्योंकि वो बढ़ते हैं। ठीक है, वो बढ़ते भी है, कभी वो मुरझा के मर भी जाते हैं। देखते हो बहुत सारा ट्रीज जो है, बहुत उसमें अगर पानी नहीं डालने से, ये नहीं डालने से वो मुरझा जाते, वो और नहीं रहते, वो मर जाते। तो ऐसे लिविंग थिंग सिर्फ मूव नहीं करते, बट वो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा सा मतलब मूव करते हैं, हल्का सा मूवमेंट करते हैं। ठीक है, वो यहाँ से वहाँ तो नहीं जा सकते, बट थोड़ा मूवमेंट करते हैं वो। सर लिविंग थी, सो लिविंग थी मूव, कैन योर डॉल मूव इट्स ओन, नो। नॉन लिविंग थिंग नॉट मूव ऑन देयर ओन, वी हैव टू मूव देयर। नॉन लिविंग थिंग में क्या होता है कि उसको मूव वो खुद से नहीं कर सकती, उसको हम लोग को लेके यहाँ से वहाँ जाना। जैसे कार अगर हम पार्किंग एरिया पे कर दिए तो कार वो खुद से अपने जगह पे नहीं जाएंगी, उसको हमको खुद से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग क्या होती है, रिप्रोड्यूस करती है यंग वंस लाइक देमसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और सो हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच नेस्लिंग कम आउट, एनिमल लाइक डॉग्स एंड कैट्स गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, एनिमल जैसे कि डॉग भी, कैट भी, ये सब क्या है। और डॉग्स हैव पपीज, डॉग क्या ये करते हैं, पपीज। कैट हैव किटेन एंड ह्यूमन बीइंग हैव बेबीज। सी
कैट क्या किए, बर्थ दिए अपने बेबी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किटेन बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग ने अपने बेबी को बर्थ दिया है तो ये क्या बोलते हैं हम लोग, बेबी बोलते हैं, है ना। और देखिए ये प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, सीड से ही प्लांट होता है। ये सीड अगर हम लोग लगाते हैं कोई भी चीज़ का तो उससे प्लांट्स आहिस्ते आहिस्ते होने लगता है। और कैन योर डॉल और टॉय रिप्रोड्यूस, नो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि नॉन लिविंग थिंग कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करती है। लिविंग थिंग बिकम old and die. All living things live from a defined time. Each living organism follows a defined life cycle. यानी कि living things छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से एडल्ट में आते हैं, छोटे से थोड़ा बड़े होते हैं, बड़े से थोड़ा एडल्ट में आते हैं, मैन बनते हैं, उसके बाद वो बूढ़े बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो डाई, यानी कि वो डाई हो जाते हैं, यानी कि वो मर जाते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा होता है जब वो बर्थ लेते हैं तो उसके बाद ये तो पूरा हमेशा रहता है कि वो एक न एक दिन मरेंगे भी। एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल दे डाई, जब लाइफ साइकिल का एंड होते होते वो डाई भी कर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट बिकम ओल्ड एंड डाई, नॉन लिविंग थिंग कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, कभी भी मरता नहीं है, वो जैसे का है वो वैसे ही रहते हैं। आई होप ये चैप्टर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।